अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ टमाटर गोश्त की रेसिपी। और ये टमाटर गोश्त हम बनाएंगे चिकन में, क्योंकि चिकन में कोई भी चीज़ बनाएं वो बहुत झटपट बन के रेडी हो जाती है। टमाटर गोश्त की ये झटपट सी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये झटपट सी रेसिपी बनाएंगे। बहुत सारे लोग किचन में बहुत ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहते, तो बस ये रेसिपी उनके लिए है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम ऑयल, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। टमाटर को हमने इतना ही ऑयल के साथ फ्राई करना है कि इसका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम ढक्कन को ढकेंगे और मीडियम लो हीट पर टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट लगता है टमाटर को सॉफ्ट होने में, मीडियम हीट पर। तो इसके बाद हमने यहाँ से टमाटर को निकाल देना है और इसके बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके एक इसका हमें पेस्ट तैयार करके रखना है। कढ़ाई में हमने टमाटर को होल ही डालना होता है, लेकिन यहाँ पर हम टमाटर गोश्त में टमाटर को ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब, अब यहाँ पर बारी आती है चिकन को ऐड करने की। चिकन मेरे पास था चिकन को ऐड 500 करने के ग्राम। बाद थोड़ी देर फ्राई करना है, कलर चेंज होने जितनी तक। देर चिकन फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। हैंड ब्लेंडर से मैंने टमाटर को बारीक ग्राइंड कर लिया है और छिलका रिमूव नहीं किया है, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो जनाब, यहाँ पर चिकन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसके बाद ये इसमें तो इसका ऐड कर हमें सिर्फ लेंगे कलर लहसुन चेंज अदरक करना का था, इसे फुल पेस्ट, कुक जो नहीं करना तकरीबन था। 1.5 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे कुक करना है। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर करने के लिए हमें इतनी देर इसको कुक करना है कि ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाए और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इस प्रोसेस को करने में हमें 2 से 3 मिनट लगे थे। मीडियम हीट पर हमने इस डिश को तैयार करना है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हो गया है कुक। अब बारी आती है इसमें स्पाइस ऐड करने की। तो इससे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे वो टमाटर जो हमने आपके सामने स्टार्ट में कुक किया था, उसको हमने एक प्यूरी की शक्ल दे दी है, यानी इसको ग्राइंड कर लिया है। इसे हम ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मिर्च का हिसाब किताब आप अपने हिसाब से रखिएगा। सॉल्ट हमने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। इसके बाद हम बगैर स्पून हिलाए थोड़ी देर के लिए ढकेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। ढक्कन को एक दफ़ा फिर ढक देंगे और इसके बाद हम ऑयल ऊपर आने का वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तब हम इसकी हीट को लो कर देंगे। बस स्पून से हिलाएंगे ताकि जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो यहाँ पर अब तैयार करते हैं मसाला। टमाटर गोश्त को मज़ेदार बनाने के लिए एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून शाही ज़ीरा। इसके अलावा 3 से 4 अदद हमने सब्ज़ इलायची इसमें ऐड की है। काली मिर्च हमने ली है 1.5 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करेंगे और एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। और इसके बाद इसे हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, रेसिपी में आप आगे देखते रहिए। और इसके बाद इस मसाले को तैयार करें। ये ज़्यादा क्वांटिटी में हम यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून ही इस्तेमाल करेंगे। मसाला तैयार करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी डिश की तरफ। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर अब हमने मसाला ऐड कर लिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने टमाटर गोश्त में ये मसाला ऐड किया है, जिससे इसकी खुशबू और ज़्यादा लाजवाब हो गई है। अच्छा, अगर आपको पसंद है तो इसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी सी ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ड्राई कसूरी मेथी भी ऐड कर ली थी। तो ऑलमोस्ट ये बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसे हल्का सा भूनेंगे। चिकन को भूनने के बाद अब हम चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं, और ये बहुत अच्छी तरीके से हो गया है।
रेडी। अब यहाँ पर हमने हाफ कप दही ऐड किया है। दही को भी स्किप नहीं कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहेंस होता है। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने एक बार फिर हाफ टेबल स्पून तैयार किया हुआ मसाला ऐड किया है और जनाब ये ऑलमोस्ट अब डन है। अब हम इसमें हरी मिर्चों को काट कर या फिर साबित ही इसमें ऐड कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट ये बहुत मज़ेदार सा टमाटर गोश्त रेडी है। आप इसे मटन या बीफ में भी तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सा ये टमाटर गोश्त बहुत ईज़ी रेसिपी के साथ रेडी है। डिश आउट करके दिखाते हैं फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।